हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टूडेंट पर स्वागत है। आपको जो 10वीं क्लास की कोड मिलती है, आज कल हम उसको रिवीज कर दिए हैं। उसका फार्मूला भी बता दिया है, कैसे उसका फार्मूला करना है और कैसे उसको हल करना है। आपका फार्मूला है, देखो आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। L/4 इसको याद कर लेना। ऊपर का साइन कास्टेन मान लेना है, कोसेक से काट मान लेना है। अगर का साइन का निकालना है तो L/4, अगर कॉस का निकालना है तो R/4, अगर टेन का निकालना है तो L/R, अगर कोसेक का निकालना है तो 4/L। कर्डिल हर में लगी होनी चाहिए, कर्डी हर में लगी होनी चाहिए कि 4/R को काट का R/L। कर्डी हमेशा सामने लगी होनी चाहिए। और आप हल कर लीजिए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं इसको स्क्रीन करता हूँ। R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट जाओगे तो इधर आओगे, राइट जाओगे तो उधर जाओगे। ओके, मैं समझा दिया हूँ, अब उसी वीडियो में देख लेना। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी हम आज प्रश्नावली कराने वाले हैं 3.3। ओके, क्या 3.3 है आपकी प्रश्नावली 3.3। जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके गाइज, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ओके, आपकी प्रश्नावली है 3.3। क्या है 3.3? प्रश्नावली 3.3। जब आपकी 3.3 है, जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना की हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। हम चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका 3.3 का देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित युग्म का विलोपन विधि द्वारा या विस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको कौन सी विधि हल करने में आसान लगती है, उस विधि से आप हल करके बताइए। क्या हल करके बताइए, आपको कौन सी विधि आपको आसान लगती है। तो आपको कौन सी विधि आसान लगती है उसको ज़रूर से ज़रूर हल करके बताइए। पहला है आपका क्वेश्चन है x + y = 5 है और 2x - 3y = 4। तो पहला है आपका x + y = 5 है और 2x - 3y = 4। ओके, आपका ये कुछ आपका क्वेश्चन है। आपका जब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको विलोपन विधि से हल करना है या विस्थापन विधि से, ऐसे बोल रहा है तो आप विस्थापन विधि से हल करें तभी आपका आए। विस्थापन विधि से जब हम हल किए विस्थापन विधि से हल किए तो हम ऊपर वाले में किसका गुणा कर दे कि इससे और इससे इससे चाहे मिल जाए चाहे इससे मिल जाए, तो हम 2 का गुणा कर देते हैं ऊपर वाले में। पहले समीकरण में हम 2 का गुणा करते हैं। जब 2 का हम गुणा किया, लिखते हैं समीकरण 1 में। आपका समीकरण ये पहला है और ये दूसरा है। ओके, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर जब गुणा किया हम कितना आया 2x + 2y = 10। ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। क्या आपका ये तीसरा समीकरण जब बन गया, तीसरा समीकरण, तो आप
इसको तीसरे को और दूसरे को हल करने पर क्या लिखते हैं, समीकरण तीसरे और दूसरे को हल करने पर, क्या हल करने पर, जब हम इसको हल किया तो चलो हल करते हैं। क्या है 2x + 2y = 10, 2y। और तीसरा समीकरण लिखे, दूसरा समीकरण 2x - 3y = 4। जब इनको हम इनका चिन्ह बदला, देखो यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा। देखो दो बराबर है तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, क्या कैंसिल कर देते हैं। जब हम इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, जब कैंसिल किया तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये चिन्ह हट जाता है, क्या ये जो चिन्ह रहता है ये हट जाता है, ये चिन्ह इसमें आ जाता है, ये चिन्ह इस जगह पे आ जाता है। जब आ जाता है तो प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, प्लस 5y आ जाएगा, क्या 5y। और इसमें जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 6। जब 6 आया तो y बराबर आपका आ जाएगा 6/5। y का मान कितना आया आपका 6/5, y का मान आपका 6/5 आया। अब x का मान हमें निकालना है, क्या हमें x का मान निकालना है। x का मान हम निकालते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पर से डांडी खींचते हैं हम। अब लिखते हैं समीकरण, क्या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या रखने पर, जब हम y का मान पहले समीकरण में रखा, क्या पहले समीकरण में हम रखे, पहले समीकरण में जब हम पहले समीकरण में रखे तो क्या आया आपका, तो x + y का मान कितना है 6/5, कितना 6/5 बराबर में है 5। ओके, जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा 6/5, जब x बराबर हम एलसीएम लिया 5 का, देखो यहाँ 5 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया, और 5 का फिर इसमें भाग दिया तो 5 बार गया, 5 फिर से गुणा किया 5 से, 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 5 = 5 × 1 = 6, कितना आया। फिर इसमें जब हम घटाए तो कितना आ जाएगा 19/5। तो आपका x का मान 19/5 और y का मान आपका 6/5, इतना आया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आराम पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए पूरा क्वेश्चन। ओके, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ज़रूर कमेंट में बता दें।